सृष्टि का विस्तार हुआ और जिस धरा में आप लोग बैठे हैं, ये धरा के बारे में आप सभी को इस कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कब से पृथ्वी आई, कब से ये पेड़ पौधे आए, कब से हम आए। और इन्हीं मनु महाराज की जो 5 संतानें हैं, अब उनके बारे में विस्तार से कथा बताते हैं कि इन्होंने सृष्टि को विस्तार करने में इस पृथ्वी का बड़ा सहयोग किया है। पहले अपनी पुत्रियों की कथा बताई है और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां हैं, उनमें से एक है आकृति, और आकृति नाम की पुत्री का रुचि नामक प्रजापति के साथ में विवाह किया मनु महाराज ने। इनके यहाँ पर आकृति और प्रजापति के यहाँ स्वयं साक्षात नारायण भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, यज्ञ पुरुष के रूप में। और इन्हीं यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में करवाया गया। अब जो लोगों के मन में ये भ्रांति बन गई है कि ब्राह्मण लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ये पूजा पाठ करा करके दक्षिणा लेते हैं, तो हमारी बात को विस्तार से ध्यान से सुनिएगा। हम घर में छोटा सा भी आयोजन करें, छोटी सी भी पूजन करवाते हैं, तो वो एक यज्ञ के श्रेणी में आती है, क्योंकि यज्ञ पुराणों से होता है, वेदों से होता है। और जो आप अपने घर में छोटी सी सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं ना, वो सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से निकली हुई है। रेवाखंड क्या है? स्कंद पुराण का ही खंड है, और स्कंद पुराण का उप पुराण है रेवाखंड, जिसमें मां नर्मदा की कथा विस्तार से आई हुई है। और इसी रेवाखंड में सत्यनारायण भगवान की कथा आई है। पूजा करने में अध्याय जब पूरा होता है तो कहते हैं ना पंडित जी लोग, जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमोध्याय या द्वितीय अध्याय। तो घर में छोटी सी भी पूजा आप करते हैं, वो होता है यज्ञ। और यज्ञ भगवान को उनकी पत्नी इतनी प्रिय है दक्षिणा, कि जब तक यज्ञ को दक्षिणा से ना मिला दो तब तक यज्ञ पूरा होता ही नहीं। अथवा ऐसे समझें कि हम पूरी पूजन नहीं कर सकते। पूजा 3 प्रकार से होती है, राजोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार। षोडशोपचार होती है जो यहाँ पर पूजा हो रही है, पंचोपचार होती जो आप लोग सुबह उठे, अगरबत्ती दिखाए, भगवान को भोग लगाए और अपने ऑफिस चले गए। राजोपचार पूजन होती है जो यज्ञ इत्यादि में दिन भर पूजा ही चलती रहती है। इनमें जो भी वस्तुओं का अभाव रहा हो या पूजन में जो भी त्रुटि रही हो, तो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। प्रभु, इस दक्षिणा से जो भी कमी रही हो उसे आप स्वीकार करिए। अब दक्षिणा देने में अगर आप 200, 500, 1100 रुपए दक्षिणा देते हो, तो उतने से ब्राह्मण का जीविका नहीं चलने वाली। आप पूजन कर्म करवाकर दक्षिणा नहीं दोगे, ब्राह्मण कोई और कर्म करके कमा लेगा। लेकिन यज्ञ के बाद में दक्षिणा देने का विधान इसलिए है क्योंकि यज्ञ का पुण्य हमें मिल पाए। और कुछ लोग कहते हैं पंडित जी आज ना खुले कल ले लेना, तो ध्यान दीजिएगा, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, और 1 घड़ी तक अगर आपने पूजन करवाकर ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दी तो वो 2 गुनी हो जाती है। अगर आप 1100 रुपए देने का विचार बनाए हैं, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, तो वो तुरंत 24 मिनट के बाद 2200 रुपए की हो जाएगी। और अगर आपने 1 मुहूर्त तक नहीं दिया तो उसका 10 गुना बढ़ेगा, और 24 घंटे तक नहीं दिया तो उसका दक्षिणा का भी ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। और 1 संवत्सर नहीं दिया तो अपना पूरा सर्वस्व ब्राह्मण को दे देना, और वो दक्षिणा पूरी नहीं हो पाएगी। 1 संवत्सर मतलब पूरे 1 साल। तो इसलिए ब्राह्मण को पूजन कराने के बाद अगर पंडित जी भोजन करें तो ठीक नहीं, सबसे पहले दक्षिणा देने का कार्य करना चाहिए। और उधर ब्राह्मणों के लिए भी लिखा है कि यजमान की जो सामर्थ्य है और सामर्थ्यानुसार जो यजमान दक्षिणा दान में दे रहा है, इससे ब्राह्मण को प्रसन्न होना चाहिए। अन्यथा ब्राह्मण अगर दुखी है तो उस धन से ब्राह्मण का धन साथ में समाप्त हो जाता है। और जो यजमान ब्राह्मण का धन नहीं देता तो अंततः गत्वा रहा